गाइस, एक बार पुनः आप सबका आपके प्यारे से चैनल 10+2 अकेडमी में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कक्षा 10 के लिए हमने एक मेंसुरेशन की सीरीज चलाया है, जिसमें से ये आपका तीसरा या चौथा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ बोर्ड पे हमने लिख दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो घन है। क्या है? दो घन है, जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना दिया है? 343 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सवाल में ये बोला है कि दो घन है, ठीक, दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन क्या है? 343 यानी 343 है। जैसे एक घन आपका ये मान लीजिए है, ठीक है, ये एक घन है, तो इस घन का आयतन कितना दिया है? 343 दिया है। तो अगर इस घन का आयतन दिया है तो क्या मैं इसका भुजा निकाल सकता हूँ? एब्सोल्युटली निकाल सकता हूँ। कैसे निकालता हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन होता है घन की भुजा का क्यूब, अर्थात घन की भुजा का 3 बार गुणा किया गया होता है, जो कि कितना दिया है बच्चों? 343 दिया है। कितना दिया है? 343 दिया है। तो क्या मैं घन की भुजा ज्ञात कर सकता हूँ? घन की भुजा ज्ञात कर सकता हूँ कि नहीं? आराम से ज्ञात कर सकता हूँ। कैसे? जैसे मैं यहाँ लिखूंगा घन की भुजा, घन की भुजा जैसे यहाँ लिखूंगा, तो यहाँ से मैं क्यूब को हटाऊंगा तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा यहाँ पे। चलो, तो हम लोगों ने घन की भुजा निकाल लिया। अगर घन की भुजा आप नहीं निकालना जानते तो आइए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। दिया है क्या? घन का आयतन। एक घन का आयतन कितना है? 343 है। तो हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है? घन की भुजा का क्यूब होता है, अर्थात घन की भुजा का 3 बार गुणा किया गया होता है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे घन की भुजा? तो घन की भुजा बराबर हो जाएगा घन का आयतन का क्यूब रूट ले लेते हैं। क्यूब रूट, जैसे आप लोग अंडर रूट निकालते हो ना, अंडर रूट को कैसे लिखा जाता है? 1/अंडर रूट, ऐसे लिखा जाता है। वैसे ही क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट को ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो क्यूब रूट हमने यहाँ लिखा है। तो क्यूब रूट को निकालने के लिए क्या किए? देखो, इसका क्यूब रूट ऐसे निकाला जाता है। कैसे? 7 का पावर 3 से कटेगा नहीं, 7 से कट जाता था, क्योंकि 7 चौके 28, बचा कितना? 4 उधर, 4 2 6, 7 9 आई 63, कट गया। फिर 49 आ गया तो 49 को 7 7 49, ये कट गया। फिर 7 को काटना, 7 1 7। अब क्यूब रूट में हम लोग 3 का पेयर बनाते हैं, तो 1 2 3, 3 का पेयर बन गया, तो 3 से कितना बना? 7 बना। अर्थात 343 किसका क्यूब होता है? 7 का होता है। कितना होता है? 7 का। तो इस घन की भुजा हमको मिल गई कितनी है? तो घन की भुजा कितनी है? ए बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो दो घन दिया था, तो एक घन का आयतन हमको मिल गया, और वही घन सेम है, बोला है ना, दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है? 343 है। अर्थात दूसरे घन का भी आयतन कितना है? 343 है। तो उस दूसरे वाले घन का भी भुजा कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक। चलिए, अब प्रश्नानुसार आगे क्या बोला है? प्रश्नानुसार घन के दोनों घन के संलग्न फलकों से एक घनाभ बनाया जाता है, ठीक। देखो, तो ये साथ लगा हुआ फलक है कि नहीं है? पहला घन ये हो गया, दूसरा घन ये हो गया, ठीक। इन दोनों घन को हमने क्या कर दिया? इसे, इसके फलकों को क्या कर दिया? सटा दिया, संलग्न एक साथ लगा दिए। एक साथ लगाना हो गया क्या? संलग्न हो गया, ठीक। मिला करके एक ठोस बन गया कि नहीं बन गया? एक घनाभ बन गया कि नहीं? देखो, बोला ना घनाभ, एक घनाभ बन गया। क्यों घनाभ बन गया? क्योंकि इसकी जो लंबाई होगी अब 7 7 मिलकर कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई अब बहिनों कितनी है? 7 है। और चौड़ाई कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 7 है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई तो बराबर है, लेकिन सॉरी, लंबाई तो 14 मीटर है, 14 सेंटीमीटर है, जबकि चौड़ाई कितनी है? 7 है, और ऊंचाई कितनी है? 7 है। तो लंबाई अलग हो गई ना। तो ये घन ना रह करके, क्योंकि घन की सभी भुजा बराबर होती है, लेकिन ये क्या है? घनाभ है। तो घनाभ में सिर्फ लंबाई अलग है, चौड़ाई और ऊंचाई सेम सेम है, ठीक। तो अब आप लोग जानते हो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का क्षेत्रफल देखिए, तो घनाभ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो एक पृष्ठीय बन रहा है, देखिए सामने वाला पृष्ठ है कि नहीं है? ये वाला किससे मिलकर बना है? 14 सेंटीमीटर से और 7 सेंटीमीटर से। तो 14 गुणे 7 कर दिए, इस सामने वाले का फलक का क्षेत्रफल मिल गया, ठीक। अच्छा, एक पृष्ठ इसके नीचे होगा, ये वाला देखिए, है कि नहीं? अब इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 14 है, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 7 है। तो 14 गुणे 7 लिख दिए। नीचे वाले का क्षेत्रफल मिल गया और सामने वाला का मिल गया। अभी हम किसका निकाल रहे हैं? ये बगल वाले का।
तो बगल वाला बच्चों देखो, इसकी लंबाई कितनी है, सॉरी ऊंचाई कितनी है, 7 है, चौड़ाई कितनी है, 7 है, तो 7 गुणे 7 कर दिए। तो इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल गया, सामने वाला का मिल गया और नीचे वाले का मिल गया, तीनों का मिल गया, तीनों कर दिए। अब सेम एक्चुअली देखो, जैसे एक पृष्ठ यहाँ है वैसे इसके बगल में एक पृष्ठ है कि नहीं है कि नहीं है। जैसे एक पृष्ठ यहाँ ऊपर है, सॉरी नीचे है, ऐसे एक पृष्ठ ऊपर है कि नहीं है ना। जैसे सामने था वैसे पीछे एक पृष्ठ है कि नहीं है, इसीलिए हमने 2 का गुणा कर दिया इसमें। ठीक, इसका और नीचे वाले का जोड़ लिया, उसका 2 गुना कर दिया, तो संपूर्ण घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया। क्योंकि घनाभ में टोटल कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। 6 में से हमने 3 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया, उसके बाद 2 का गुणा कर दिया। ठीक, समझ में आया। आई थिंक अगर आपको समझ में आया और नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक, थैंक यू सो मच।